बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन सूप। ठीक है, जिसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ kg, आधा किलो ये लिए है मुर्गी, अच्छी तरह धो ली है। और ये सीने के गोश्त है। ठीक है, इसको मैं बड़े बड़े रहने इतना पानी डालना है, इतनी देर रखना है कि ये अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, और ये विंग्स है और ये गर्दन, ये इसकी जहनी बड़ी अच्छी निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये गोश्त डालूँगी अंदर। ठीक, इसके बाद ये 2 इलायचियाँ, इसके साथ ये मुर्गी की जो स्मेल होती है वो चले जाती है, मोटी इलायची कालियाँ। ठीक है, ये पानी डालूँगी। पानी इसमें इतना डालना है कि जितना हमारा ये मुर्गी भी गल जाए, अच्छी तरह गल जाए और ये सूप भी बन जाए। और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी। ये पानी मैंने और डाल दिया है ताकि अच्छी तरह इसका असर निकल जाए। और हाफ़ टी स्पून मैंने ये डालनी है काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं, ये मेरे पास काली मिर्च है, मैंने वो डाल दी है। और हाफ़ ही टी स्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि बाद में इसका इलाज हो जाएगा। अब इसको मैंने ढाँप देना और ये चूल्हे पे रख देना है और उतनी देर पकाऊंगी जितनी देर ये बोटियाँ हैं ना, इसका रेशे अच्छी तरह बन जाए। ठीक है, और ये मैं पका के तुम आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये मुर्गी जो है ना हमारी गल गई है। और बिस्मिल्लाह, ये सारी मैंने ना इसकी मदद से ये सारी लैदा कर लेनी है। ठीक है, ये सारी लैदा हो गई और यहनी लैदा हो गई। अब इसको इधर डाल के जो इलायचियाँ हैं वो हमने निकाल लेनी है। ठीक है, ये निकाल लेनी है। अब ये देखिए, कांटों की मदद से इसको ऊपर रख दूँगी। ये कांटों की मदद से हमने ये सारे रेशे गरम गरम के ही ना अलहदा कर लेना है। इसकी यहनी बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है। इसकी सब की ना रेशे ऐसे सारे अलहदा कर लेने करके ना, तो फिर मैं हड्डियाँ अलहदा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, मैंने हड्डियाँ अलहदा कर दी है। ठीक है, और ये गोश्त की जो जर्रे हैं वो अलहदा कर दिए। ठीक है, ये अब मैंने यहनी जो है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है। ये थोड़ी सी बंद गोभी है और बच्चे कोई चीज़ मेरी पसंद नहीं करते, गाजरें, और वो भी सूप बनाऊंगी। आज मैं ये बंद गोभी और ये मुर्गी वाला सूप बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर डालने मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, सबसे पहले मैंने ये जो बंद गोभी है वो डालूँगी यहनी के अंदर, जो मैंने भूननी थी हड्डियाँ वगैरह, मुर्गी जो सब बाहर निकाल दी थी। उसके बाद ये मुर्गी डालूँगी। बंद गोभी का आपको पता है कि वो जल्दी हो जाती है, उसको इतनी देर पकाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये डाल लिया। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च आपके सामने डाली हुई है। नमक इसलिए नहीं तेज़ डालना कि सोया सॉस में, चिली सॉस में थोड़ा सा नमक होता है और सिरके में। अब मैं इसके अंदर आपके सामने डालती हूँ ठीक है, ये 2 टेबल स्पून जो है ना सिरका डालूँगी। ठीक है, 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया और 2 ही टेबल स्पून सोया सॉस डालूँगी। इसके साथ इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये 2 चम्मच डालूँगी चिली सॉस, टेबल स्पून है।
ठीक है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिर्ची इसमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि मैं साथ रख दूँगी। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जब ये पकना शुरू हो जाए फिर क्या करना है मैं आपके सामने ही करती हूँ। फ्लेम तेज़ ही रखना है, जल्दी हो जाएगा काम। अब ये देखिए पकना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आके हमने बिस्मिल्लाह ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के भर के डालना है। और पहले इतना ज़्यादा जो है ना नहीं डालना, आराम आराम से डालना है। जितना थिक हो जाए उतना, फिर अगर पतला रहे तो फिर हम मिक्स करके वो डाल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट जो है कॉर्नफ्लावर अंदर नहीं डालना, गुठलियाँ बन जाती है, फिर बड़ा बुरा लगता है जो सूप है ना। ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। ये हल हो गया है। ठीक है, अब ये देखें, अब इसके अंदर अंडा भी डालना है। वो भी मैं बताती हूँ कैसे डालना है। बिस्मिल्लाह, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है। जब आपने देखना ना ठीक हो गया है फिर आपने छोड़ देना। एकदम में ये ठीक नहीं होता, पकना शुरू होता है तो फिर आस्ता आस्ता ठीक होता है। जब ये कॉर्नफ्लावर पकता है ना फिर ठीक होता है। ठीक है, ये देखें तकरीबन इसमें 2 चम्मच बार के पूरे ही जाएंगे। माशाल्लाह ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा ये सूप, सादा सूप ये तैयार हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है, जिनको अंडा नहीं पसंद उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनको अंडा नहीं पसंद उनके लिए ऐसे ही निकाल दें। ठीक है, मैं एक कटोरी ऐसे ही निकालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद अंडा, तो उनके लिए मैं ये सादा निकालूँगी। और वेजिटेबल जो है ना वो मेरी बच्चों को नहीं पसंद कि मामा सादा ही बनाना है, फिर भी मैंने ये डाल लिया है। अब ये देखिए थिकनेस इसकी। ठीक है, अब ये पक के तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन सूप तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अंडे के बगैर वाला। बिस्मिल्लाह, ये हमने निकाल देना एक कटोरी में। ठीक है, और दूसरी में मैं वो वाला डालूँगी, अंडे वाला। दोनों की लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए एक अंडा लिया मैंने। ठीक है, इसको अच्छी तरह फेंट लेना। ये एंड पे डालना है जब हमारा ये सूप तैयार हो जाए। हमने सारी चीज़ें डाल देनी है और ये अच्छी तरह फेंट के, और 2 अंडों का ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं वो डालूँगी इसमें। अंडे इस तरह के मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है और आप भी डालिएगा, देखिएगा कितने अच्छे और कितना मज़ा आता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खुश करते तो बड़ी खुशी होती है माँ बाप को, तो बच्चे खाएं सही। अच्छा, ये देखें आपने आधा पहले डालना है ऐसे, और चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर आपने पकने देना है उसको। ये देखें अब थोड़ी देर पकने दिया। अब इसको ये देखिए इसके ये लम्स बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। इसको अब हमने मिक्स कर देना। ये देखिए ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। अब ये बाकी जो बचा है वो भी हमने डाल देना। और इसको भी हमने ये ऐसे मिक्स कर देना। देखिएगा बच्चे इतना खुश होंगे ना ये सूप पी के, और उन्होंने जल्दी ख़त्म कर लिया।
अब सर्दियों में तो ये सूप बनाए, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो दूसरा भी सूप बना के आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं डिश आउट कर लूँ, ये देखिए बस इतनी देर पकाना है। और माशाल्लाह इतना प्यारा मेरा सूप बनाए ना, क्या बताऊँ आपको। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़ी, ये बन गया मेरा सूप। अब मैं डाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखिए कैसा लगा है ये मेरा सूप है। अब मुझे बना के बताइएगा कि ये तरीका मेरा कैसा है। और ये चिली सॉस और सोया सॉस साथ रखा, और साथ मिर्ची, काली मिर्ची, जिसने जो डालना है वो डाल सकता है, ठीक है। और ये अंडे के बगैर वाला है और ये अंडे वाला, ठीक है। कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, ठीक है। मेरी जो जो वीडियो पसंद आती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि कोई कमी पेशी है तो मैं दूर करूं, ठीक है। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।